हद करते हो अली, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकता उसे? जाना था तो जाए। और वैसे भी, और आप क्या चाहती हैं क्या करता मैं? मिन्नतें करता उसकी, हाथ जोड़ता उसके आगे, ताकि और मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाती वो। इतनी सारी बातें हो गई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी मैं क्या बताता आपको कि हर 2 सेकंड के बाद किस बात पे इख्तलाफ होता है, किस बात पे झगड़ना शुरू कर देते हैं हम। खुद तंग आ गया था ऐसी जिंदगी से। पागलपन की बातें मत करो। जिंदगी मोहब्बत और दरगुजर के साथ चलती है, ऐसे नहीं चलती जैसे तुम चलाना चाहते हो। आपको तो लग रहा है कि बस मेरा ही कसूर है, इस बार भी मेरी ही गलती है। हाँ, जरा सी बात पे तुमने रोशना को क्यों नहीं रोका? तुम ही कसूरवार हो। क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ उससे, तंग आ गया हूँ हर रोज की तकलीफ, हर रोज की परेशानी से। अब कम से कम सुकून से बैठ तो सकूंगा मैं। सुकून अगर इस तरह मिल जाता ना तो सारे कुंवारे रह जाते, शादी कोई ना करता। कसम से अगर सब ऐसा करते ना तो बिल्कुल ठीक करते, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ये मैंने देख लिया है। अब शादी से तो बहुत दूर रहूंगा मैं, और कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस देने नहीं जाऊंगा। हेलो। हेलो, कैसर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अगर आप फारिग हैं तो 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? जी मैं खुद आपसे बात करना चाह रही थी। अली ने रुशना को नहीं रोका, बहुत बुरा किया। असल में दोनों ही नासमझ हैं और नादानी में इतना अहमकाना फैसला करके बैठ गए। जी बहुत बचपना है दोनों में, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों की नासमझी और कुछ नहीं है। वैसे दोनों बहुत समझदार और पढ़े लिखे हैं, जिंदगी को बरतना जानते हैं। मैं चाह रही थी कि आप रुशना को वहाँ पे समझाएं और यहाँ पे मैं अली के दिमाग से ये सारी फजूलियात निकाल दूँ। ईद का मौका है, अगर ये नाराज़गी आज ख़त्म नहीं हुई तो मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। जी जी, बच्चों का जहन बनाना हमारा काम है। मैं भी उठते बैठते रुशना को यही लेक्चर दे रहा होता हूँ। कुछ बातें उसके पल्ले पड़ गई हैं, कुछ समझ में आ जाएंगी। और आप भी ट्राई करें कि अली का दिल भी साफ हो जाए। जी हाँ, ये किस्सा मैं कई बार सुन चुका हूँ और सुबह शाम रुशना को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शाम में किसी वक्त हम साथ चले चलेंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं शाम में आप लोग का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू। रोशना जब तक इस घर में थी कितनी रौनक थी, उसके जाने के बाद घर कितना सोना हो गया। शादी के बाद मियाँ बीवी के मिजाजों में इख्तलाफ हो जाता है। अगर तुम्हें रोशना की पसंद पे एतराज है तो इसमें जिद वाली कौन सी बात है? अपनी बीवी के खातिर अपने को चेंज कर लो तुम। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरी खातिर उसने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। रोशना ने चेंज नहीं किया, लेकिन तुम उसको बताओ कि तुम अपने अंदर उसके खातिर तब्दीली ला रहे हो, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। आपके इस तरह कह देने से कुछ नहीं होगा। आप जानती नहीं हो उसे, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अपने आप को चेंज कर ही ना ले वो तो अभी मैके में बैठी हुई है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम लोग का झगड़ा किस बात पे है? ये परफ्यूम की खुशबू, खाने की चॉइस, कपड़े का कलर, इस बात पे झगड़ा है ना तुम लोगों का? तुम्हें रोशना की पसंद पे एतराज है तो इसमें जिद वाली कौन सी बात है? बीवी के खातिर अपने को चेंज कर लो। जैसे जैसे मैं कहती जाऊं तुम वैसे वैसे करते जाओ, फिर देखना बेटा जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कोशिश करूंगा।